हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है 9 अक्टूबर 2025 और ठीक एक साल पहले आपका भाई जो है 9 अक्टूबर 2024 को जर्मनी में आया था। तो पूरा एक साल हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जो अप डाउन रोलर कोस्टर जर्नी थी ये कैसी रही और मुझे जर्मनी के बारे में क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं और साथ साथ मैं बताऊँगा क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस आए। उसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाऊंगा जिनका नाम है जैन, जो एरास्मस प्लस स्कॉलरशिप्स के थ्रू ऑस्ट्रिया गए और भी कंट्रीज़ में गए विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने ट्रिप्स किए। तो उनसे भी मैं मिलाऊंगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं अपने चैलेंजेस और अपने अच्छे एक्सपीरियंस जर्मनी में बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं जैन से। तो ये है जैन और ये भाई एरास्मस प्लस प्रोजेक्ट्स के थ्रू जर्मनी से बाहर ऑस्ट्रिया और मेरे ख्याल में एक आधी कंट्री इटली में भी जा चुके हैं ये। तो इनसे पहले इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, फिर मैं अपने बताऊंगा। तो जैन बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं कि एरास्मस प्लस प्रोजेक्ट्स ये क्या है और इसमें आम बंदा कैसे जा सकता है। First and foremost, thank you so much for considering me for this interview. It's really great that you choose me. And Erasmus क्या है ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो Erasmus ये है कि इसकी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं और एक ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हैं तो Erasmus अंडर स्कॉलरशिप कहते हैं। उसमें ये होता है कि आप पूरी डिग्री के लिए आते हैं और वो फ्री फंडेड होता है प्रोग्राम। उसमें ये होता है कि आपको ब्लॉक अमाउंट की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकेंडली फिर ये होता है कि अगर आप इस कंट्री में आ गए हैं तो उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आप जाना चाह रहे हैं Erasmus के लिए तो आप सेमेस्टर एक्सचेंज पे जा सकते हैं। और अब डिपेंड करता है, कुछ होता है प्रोग्राम जो 1 साल के लिए आपको भेजता है और कुछ होता है कि 6 मंथ्स एक सेमेस्टर के लिए आप जाते हैं। और फिर एक प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं गया था, उसको यूथ ट्रेनिंग और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। वो यूजुअली 5 to 12 डेज के होते हैं। तो मैं उस प्रोग्राम्स पे गया था। अब इस प्रोग्राम में कैसे आपने अप्लाई करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी इन्फो पैक होती है। उसमें यह होता है कि आपके पास डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन ने जो वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रही होती है वो आपको डिटेल में चीज़ों को बताती है। उसमें हर चीज़ लिखी होती है कि प्रोग्राम क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आपने क्या क्या इस चीज़ से सीखना है। तो ये होता है। अब उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी मोटिवेशन। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो मोटिवेशन में ही करते हैं। तो मोटिवेशन जो है ना आपकी, उसमें ऑथेंटिसिटी लाजमी होनी चाहिए। आप जेन्युइन आप अपने अंदर की जो चीज़ है वो लिखें, रादर देन आप किसी टूल को या AI को यूज़ करके आप वही कॉपी पेस्ट करेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें रिजेक्शन आएगी। ठीक है, तो मतलब एरास्मस अंडर स्कॉलरशिप जो होती है उसमें तो आपको अपने होम कंट्री से अप्लाई करना होता है और वो उसका क्राइटेरिया बहुत टफ होता है। उसमें बहुत कम लोग जाते हैं। फिर दूसरा आपने एक्सचेंज प्रोग्राम की बात की, तो कुछ कंट्रीज कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जर्मनी में जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स कराती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन है वो भेजती है, ठीक है, लेकिन हम उसमें भी क्वालिफाई नहीं होते। लेकिन जो तीसरा बताया, जिस तरह आप गए एरास्मस प्लस प्रोजेक्ट्स के थ्रू, तो इसमें हर बंदा जो जर्मनी में एज ए स्टूडेंट आया तो वो जा सकता है। यस, आप इवन जो सेकंड मैंने आपको बताया सेमेस्टर एक्सचेंज पे, आप उसमें भी इजीली जा सकते हैं। उसमें ये होता है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, हमें पता नहीं होता। तो मैंने अप्लाई किया था, हमारा यूनिवर्सिटी का है, हाउस जी है, तो इसमें इंटरनेशनल ऑफिस है हमारा। और इसमें मैंने अप्लाई किया था तो मुझे यूनिवर्सिटी ने ऑफर भी कर दिया था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टॉलटेक एस्टोनिया में है। तो एक सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए मुझे जाना था, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं उधर जा नहीं पाया। तो मगर आप जहाँ पे भी जर्मनी में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप जाएं और ऑफिस से पता करें। तो काफ़ी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। और बात रही लास्ट प्रोग्राम की, तो वो आप इजीली जो है वो अप्लाई करें। आप उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। तो हम ज़रा थोड़ा सा हेजिटेशन करते हैं कि रिजेक्शन आ जाएगी, ये है या वो है, मगर थोड़ी सी अगर हम एफर्ट करेंगे, वंस यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स, इट्स बीन वेरी इजी फॉर यू टू ग्रैब द स्पॉट। एग्जैक्टली। तो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आपने हेजिटेट नहीं करना, बस आपने अप्लाई करना है। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है और अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करो, दूसरी नेशनलिटीज से आप कनेक्शन बिल्डिंग करो, तो क्योंकि जर्मनी में कनेक्शन बिल्डिंग का सीन बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे फिर वो जॉब्स हो या फिर आपकी डेली लाइफ हो, तो उसमें कनेक्शन बिल्डिंग बहुत जरूरी होती है। तो जैन भाई, आपके जो प्रोजेक्ट था इसके थ्रू आपके कोई कनेक्शन वगैरह बने यूरोप की दूसरी कंट्रीज के लोगों से? बहुत ज्यादा। अब उसमें होता इस तरह है कि जो हमारा एरास्मस प्रोग्राम होता है, वो मैं जिन 2 प्रोग्राम्स में गया था वो दोनों 9 to 10 डेज के थे। तो उसमें होता यह है कि आपके ना वो ग्रुप्स में आपको डिवाइड कर देते हैं। जब आपको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो वो आपको डेली बेसिस पे ग्रुप रोटेट होता है। जब वो रोटेट होता है तो आप इवेंचुअली हर एक पार्टिसिपेंट के साथ आपका एक टीम वर्क होता है, आप आइडिया शेयर करते हैं, तो आपकी जो है वो नेटवर्किंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है।
तो ये आपके आगे के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। स्टिल दे आर इन टच विद मी, और हमारी मतलब गपशप होती है, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, और अगर कहीं हम अप्लाई कर रहे हो तो हम मिलके भी करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बेहतरीन। तो ये तो ठीक हो गया जैन भाई, लेकिन आप उसके अलावा मुझे बताएं कि जर्मनी में आने के बाद आपको कल्चरल शॉक कैसा लगा, चाहे वो आपको एरास्मस प्लस प्रोजेक्ट्स पे लगा हो या फिर जर्मनी आप जब लैंड किए जब आपको लगा, तो जरा उसके बारे में बताएं। क्योंकि कल्चरल शॉक एक हर कोई एक बात कर रहा होता है कि जैसी जर्मनी में आप लैंड करते हो तो आपको एक कल्चरल शॉक लगता है, बट हम जिस यूनिवर्सिटी में यहाँ, क्योंकि हमारे पास देसी कम्युनिटी ज्यादा ही है, आगे पीछे इंडियन पाकिस्तानी दिखते हैं, तो यहाँ में ऐसा फील नहीं होता। तो शायद आपको वहाँ ऐसा कुछ फील हुआ? यार वहाँ ऐसे काफ़ी इंसिडेंट हुए, बट जो एक वियर्ड इंसिडेंट था वो ये था कि ये इनके एक मिलने का एक स्टाइल होता है। तो उस टाइम जब मैं गया था तो उस टाइम रमज़ान का था, लास्ट 10 डेज चल रहे थे रमज़ान के। तो एक फीमेल आई थी मुझे रिसीव करने। तो रोज़ा तोड़वा दिया उसने? नहीं, रोज़ा तो नहीं खैर तोड़वाया, बट यूजुअली ये ना ये हग करते हैं आपको जब मिलते हैं फर्स्ट टाइम। तो अब मुझे ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हमारा कभी किसी के साथ इस तरह का इंटरेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पाकिस्तान में भी नहीं हुआ? तो हाँ, पाकिस्तान में भी नहीं हुआ। तो बट वहाँ पे अब मुझे उस टाइम समझ नहीं आई, उसने मुझे हग के लिए कहा, फिर मेरा उस टाइम रोज़ा भी था और वो सारा कुछ था। तो बट फिर मुझे थोड़ा डम भी फील हुआ, मगर मैंने फिर उसको मतलब हाथ से सलाम ले लिया। तो यानी ये इनका तो कल्चर है खैर ऑब्वियसली, तो बट मुझे वो थोड़ा सा जरा अजीब फील हुआ। ये सही ये हो गई। अच्छा, उसके अलावा अगर हम जनरल बात करें कि जर्मनी की, आपको कौन सी ऐसी चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं और कौन सी ऐसी चीजें आपको जो आपको लगता है यार ये बहुत बड़ा चैलेंज है? यार अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो सबसे जो बड़ा चैलेंज है, आई थिंक यू वाउच फॉर इट, वो है जर्मन लैंग्वेज। और जर्मन लैंग्वेज जो है वो हम करके नहीं आते, जो यहाँ पे फिर एक बहुत बड़ा जो है ना वो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है आपकी। आपने स्टडीज़ मैनेज करनी है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज करनी है, आपने सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद करना है, क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं है। आपने खाना खुद बनाना है, आपने कपड़े खुद धोने हैं, वो सारा कुछ खुद करना है। तो आप कुछ चीज़ों के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिवली अगर आप पाकिस्तान में हैं। और अगर आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है तो आप वहाँ पे मतलब इजीली कर सकते हैं जर्मन। और बाकी जो जर्मनी की मुझे अच्छी चीज़ें लगती हैं वो ये है कि एक तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्लीन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है। और बस ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगती हैं। सही, गुड हो गया। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं, जो जर्मनी की मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजेस लगते हैं वो एक तो लैंग्वेज, तो ऑब्वियसली वो तो पहले नंबर पे है, उसके बगैर तो आप यहाँ सर्वाइव कर ही नहीं सकते। बट जो मुझे दूसरा चैलेंज यहाँ लगता है वो लगता है कि लोगों का, कि लोग मतलब हम देसियों को, ये मेरा परसेप्शन है, मुझे नहीं पता दूसरे क्या सोचते हैं, हमें इस तरह एक्सेप्ट नहीं करते जिस तरह दूसरे कंट्रीज में। अब वहाँ भी हो गया एंटी इमिग्रेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट हर जगह हो रहे हैं, बट यहाँ जिस स्टेट में हम रहते हैं थुरिंजिया में, यहाँ मुझे ज्यादा फील होता है कि मतलब अगर आप थोड़ी बहुत जर्मन बोल भी रहे हो फिर भी वो थोड़ा सा आपसे वो रखते हैं कि भाई थोड़ा दूर ही रहो। तो ये मुझे एक तो फील हुआ। दूसरा, मुझे लैंग्वेज बहुत बड़ा चैलेंज लगा। इसके अलावा ऐसा कुछ मसला नहीं है, जॉब्स का मसला है वो पूरे जर्मनी में ही है, पूरे आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड ही चल रहा है जॉब्स का मसला। तो उसके लिए जैन भाई ने बिल्कुल सही बताया, अगर आप लैंग्वेज कर लेते हो तो वो चैलेंज आपका किसी तरीके से हट जाता है। बट ये थोड़ा बहुत जो डिस्क्रिमिनेशन वाला है तो ये थोड़ा बहुत है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ बहुत ज्यादा ही कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, बट एक बंदे को फील आ जाती है कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो वो उसके आपको जेस्चर से फीलिंग आ जाती है कि नहीं यार ये आपको लाइक नहीं करता, या ये आपकी प्रेजेंस से जो है वो खुश नहीं हुआ। तो एक तो ये मसला है। अगर अच्छी बात है जर्मनी की करें तो सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो जर्मनी की ट्रांसपोर्टेशन है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी नहीं है, बट जिन कंट्रीज से हम आए हैं तो वहाँ तो ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे आप लोगों को पता ही है कि कराची में और पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे क्या दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता। बट जर्मनी में फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिससे आप एक कोने से दूसरे कोने आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हो। मतलब जो आपका सेमेस्टर टिकट है उस पे आप म्यूनिक से बैठ के आप बर्लिन तक जा रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये 11, 12, 14 घंटे का सफर होता है बाय ट्रेन, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो। और ट्रेन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी होती है। दूसरी सबसे अच्छी चीज मुझे जर्मनी की लगती है वो लगती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या आपको पता है जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसकी फीसेस नहीं होती, छोटी मोटी सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, बट उसमें भी वो फ्री ट्रैवलिंग का टिकट आपको दे देते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो ये दूसरी जर्मनी की अच्छी चीज है। तीसरी चीज आपने बताई कि एयर इंडेक्स क्वालिटी, जो कि मेरा हमेशा कंसर्न यही रहता
रहता है कि भाई पाकिस्तान में आप जितने भी अमीर हो जाओ, लेकिन आप जो एयर इंडेक्स क्वालिटी है, क्लाइमेट है, उसको कैसे कंट्रोल करोगे। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, और आप ये देख रहे होंगे रंग बिरंगे पत्ते, तो ये हमें पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलते। तो तीसरी अच्छी चीज़ ये है। बाकी जो चैलेंज है वो लैंग्वेज का ही है, अगर आप वो कर लेते हो तो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो इसके अलावा जैन भाई कुछ और आप? जहाँ तक आपने बात की लोगों का समटाइम्स जो है वो वियर्ड रिएक्ट करना, उसमें भी आई थिंक मैं समझता हूँ कि कुछ हमारा हाथ भी है, क्योंकि हम कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं या कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा अफ्रेड या थोड़ा सा मतलब उनके पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है कि उसने उस नेशनलिटी के बंदे ने ये किया तो ये भी उस नेशनलिटी का, तो ये भी वैसे ही होगा, ये भी वैसे ही होगा। तो फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ वन सिंगल पर्सन हम फिर वो सबको ऐसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं कि ये भी वैसे ही हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारी भी कुछ उसमें मिस्टेक्स हैं, बट आई थिंक हर जर्मन भी ऐसे नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ एक दो सीन हुए हैं वो बड़े फ्रेंडली आके साथ भी बैठ के गपशप भी की उन्होंने। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें तो फॉर द टाइम भी अच्छी चल रही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपने शेयर कर दिया। अच्छा, मेरा अगर एक्सपीरियंस की बात करें अच्छी बुरी दूसरी चीज़ों के अलावा, तो जर्मनी ने मुझे क्या दिया, तो जर्मनी ने मुझे भाई खाना पकाना सिखाया, जो कि मैं किचन में कभी जाता नहीं था, बट 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्टिफाइड शेफ हो गया हूँ। बस सर्टिफिकेट नहीं है, वो जाके मैं कहीं से भी ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा, इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा हो गया है। दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, वो मुझे थोड़ी बहुत आ गई है, वरना मैं पहले दूसरों से बात करने से थोड़ा सा हेसिटेट होता था, बट अब ऐसा नहीं है। सोशलाइज करना आ गया मुझे लोगों से, कि किस तरह मिलना है, किस तरह से घुलना मिलना है, पहले वो चीज़ नहीं थी। तो जर्मनी में रह के मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, नेगेटिव अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। हाँ, जॉब के थोड़े मसाइल चल रहे हैं, उसके लिए जर्मन लैंग्वेज चल रही है साथ साथ। तो उम्मीद करते हैं कि जब मैं अगले साल इंशाल्लाह ताला 2 इयर्स की वीडियो बनाऊंगा, 2 इयर्स इन जर्मनी की, तो जब आप एक बिल्कुल चेंज पर्सनैलिटी देखेंगे मेरी, और जब ब्लू कार्ड जॉब भी होगी अच्छी, तो हम उम्मीद करते हैं उसके लिए। बाकी जो जर्मनी आ रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या जर्मनी में रहते हैं, तो भाई एक फोकस आप कर लें, बाकी सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। जर्मन लैंग्वेज सीखें और दूसरों का ख्याल रखें, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ आके अपने लिए नहीं आ रहे, आप अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे जैन भाई ने बताया कि जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनके दिमाग में कोई ना कोई बैक ऑफ माइंड कोई ना कोई इंसिडेंट चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो अगर आप जो है सही रहोगे, इंसान के बच्चों की तरह रहोगे, तो आपकी कंट्री का नाम भी अच्छा होगा, आप भी जो है वो थ्राइव करोगे यहाँ, और सारी चीज़ें अच्छी होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ मेरे पे नहीं होगा, वो फिर जितने भी जर्मनी में लोग रह रहे हैं, और जर्मनी एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो जहाँ जहाँ जिस स्टेट में भी रह रहे होंगे लोग, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग उनको बड़ी वियर्ड नज़रों से देखेंगे, उनके साथ मिसबिहेव भी कोई कर जाएगा, वो कुछ मतलब गुस्से में आके कुछ रिबेलियस एक्ट भी कर सकता है। तो हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि रिबेलियस एक्ट ऐसे हो चुके हैं, इवन हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो हुआ था, वो इट्स नॉट वेरी गुड थिंग टू शेयर, बट एक इंसिडेंट हुआ था, तो वो जर्मन्स की तरफ से ही हुआ था, देसी कम्युनिटी के ऊपर हुआ था। तो बट इट्स नॉट वेरी गुड टू शेयर ऑन द कैमरा, बट ये होता है, आप सही कह रहे हो, क्योंकि उनको लगता है कि हम मतलब दूसरी कंट्री से आके जो उनके रिसोर्सेज हैं और उनकी सारी चीजें उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, विच टू सम एक्सटेंड वो ठीक भी हैं, क्योंकि जब इस तरह की हरकत होती है तो वो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की आप कोई मिस्टेक ना करें, और अपने पाकिस्तान का जो इमेज है उसको वो आप ठीक तरह लेके चलें। ठीक है, एंड में बस हम ये कहना चाहेंगे कि भाई आपको जो चीज़ें जैन भाई ने बताई, जो चीज़ें मैंने बताई, उस पर चलते हुए आप करें, इंशाल्लाह आपको जर्मनी अच्छा लगेगा, जर्मनी आपको अपना लेगा। तो वीडियो को एंड करते हैं जैन भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।